कहते हैं बस टाइम नहीं है, आई एम सॉरी, योर प्राइम मिनिस्टर वर्क्स आउट एवरी डे। एक्चुअली मुझे उनको देखकर होता है कि यार अगर वी कैन वर्क आउट एवरी डे, मतलब व्हाई कांट वी, व्हाट इज योर रीजन, आई डोंट गेट इट। मतलब सारे बहाने हैं, सारे बहाने हैं, सारे बहाने हैं। अकॉर्डिंग टू मी इन माई रिसर्च आई थिंक वायरस से आप इन्फेक्ट हो भी गए हैं, सो you can do हल्की फुल्की मेडिटेशन कर सकते हैं। I want to ask you what happens, did the activity help you, were you able to do anything while you were infected with it? It's a good question। अच्छा, इसको मैं थोड़ा डिवाइड करना चाहती हूँ, तो प्री कोविड और ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड में। आई थिंक इसको हम डिवाइड कर ले ताकि लोगों को आसान हो समझना। देखिए प्री कोविड ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही थी और इट काइंड ऑफ गेव मी ए कॉन्फिडेंस यार कि लंग्स का इशू है और बाकी जिस्म के ऊपर ये अटैक करेगा, मे बी इट विल बी काइंडर टू मी, क्योंकि मैं अपने आई एम ट्रीटिंग माई बॉडी नाइसली, मैं इसका ख्याल कर रही हूँ, मैं इसको मजबूत बनाती हूँ, मैं वेट उठाती हूँ, मैं भागती हूँ, अपने लंग्स को मैंने सॉर्ट ऑफ किया हुआ है ट्रेन। तो आई वाज होपिंग कि अगर खुदा न खास्ता ही हुआ तो शायद इट विल हैव लेस इम्पैक्ट ऑन मी। अल्लाह का शुक्र है आई वाज राइट। इसमें सांस की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बट आई कुड टेल कि माई बॉडी इज़ फाइटिंग ऑन माई बिहाफ। आपको पता चल जाता है ना, क्योंकि इसमें लंग्स को अटैक करता है। सांस अगर मैं इधर से थोड़ा सा चलती थी तो मुझे सांस भारी पड़ता था, लेकिन उतना भारी मेरा ख्याल नहीं पड़ता जिसमें अगर मैंने एक्सरसाइज ना की होती तो शायद मेरे जिस्म को ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता या मेरे लंग्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता। अच्छा, जो मेरी एनर्जी सारी ड्रेन होनी थी, चूँकि मेरा मसल मास था, सब कुछ था, तो वो चीज़ ड्रेन हुई, लेकिन चूँकि मेरे पास थी बॉडी स्ट्रेंथ राइट ऑलरेडी, तो खुदा न खास्ता अगर आपके पास नहीं है, अगर आप अच्छी शेप में नहीं है, आप वीक हैं, आप अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखते, जब ये वायरस आपको अगर अटैक करेगा तो वो आपके अंदर से सारी जिस एनर्जी और जो भी कुव्वत है वो खींच लेता है, जो फिजिकली शायद आपको नजर ना आए। इस तरह मैंने जब वीडियोस बनाई तो लग नहीं रहा था कि पता नहीं कुछ हो भी रहा है ऐसे कि नहीं हो रहा, लेकिन बहुत इसका फिजिकल आपके अंदर से ना एक एक कतरा वो जो है ना हिम्मत का, ताकत का निकाल लेता है। तो आपके पास कुछ होगा तो वो आप उससे लड़ेंगे ना। जो मैंने अपनी बॉडी के ऊपर प्रिपरेशन की हुई थी, काम किया हुआ था, जो मैं भागती थी रोजाना, जॉगिंग करती थी, वेट ट्रेनिंग करती थी, वो मुझे महसूस होता था कि भाई मेरा जिस्म जो है ना ये मेरे बिहाफ पे लड़ रहा है, क्योंकि आई हैव बीन ट्रीटिंग इट नाइसली। नाउ इसका वक्त है कि ये मुझे सॉर्ट ऑफ इट्स प्रोटेक्टिंग द स्ट्रेंथ दैट आई हैव बिल्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्री कोविड है। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग योगा कर लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी, हाउएवर, बिकॉज मेरे एक और कैटास्ट्रोफी है, जैसे एक और ट्रेजेडी कहेंगे, आई लॉस्ट माई मदर ड्यूरिंग दैट टाइम। अच्छा, जो ग्रीविंग के अपने फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, तो मेरे कोविड के सिम्टम्स के ऊपर वो ग्रीविंग सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है। सो वो मेरे लिए रिकवरी थोड़ी मुश्किल थी और मैं चल भी नहीं सकती थी। मैं अगर अपनी कमरे की खिड़की खोल के बाद लॉन में चलूंगी, आई डेंट हैव द एनर्जी राइट। तो उन 10-15 दिन में मैंने सिर्फ लाउंज किया है, मैं सिर्फ लेटी रही हूँ, बैठी रही हूँ। देयर वर डेज व्हेन आई कुड वेक अप फ्रॉम माई बेड, गेट अप फ्रॉम माई बेड फॉर होल डे, बिकॉज एक तो कोविड एनर्जी बहुत ड्रेन हुई है, देन द ग्रीविंग प्रोसेस, सो इसका वो एक एस्पेक्ट भी था। तो वो डबल इट वॉज दो तरफ से आपको अटैक कर रहा था, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इट्स ओके, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपसे नहीं वर्कआउट हो रहा, कोई बात नहीं, मत कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, हल्का फुल्का कमरे में ही चल लीजिए, अपने आप को पुश ना करें। लेकिन अगेन आई सेड दैट अगर आपने पहले अपने जिस्म के ऊपर काम किया होगा राइट, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। मुझे था कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 6 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, 10 दिन में मैं नहीं कुछ करूँगी, कोई बात नहीं, इट विल टेक केयर ऑफ मी। कोविड के बाद आपकी एनर्जी वापस आने में वक्त लगेगा। ये नहीं कि आपको आज नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और आप परसों ही छलांगे मार के अपने काम करना शुरू कर देंगे। सो फौरन ही आपने कूद नहीं पड़ना। 2.5 हफ्ते हो गए हैं कि मैं कोविड फ्री हूँ, लेकिन अभी भी मैं फॉरन एक्सरसाइज शुरू नहीं कर रही। आई वांट टू गिव माई सेल्फ 2 more weeks, probably 3 more weeks. I listen to my body. Yeah. Listen to your body. Absolutely. It That's talks to you. It tells you when to start, when to stop. So my body is telling me कि अभी I'm not ready for it. एक तो प्रेशर में नहीं आना किसी के। अगर कोई जल्दी रिकवर होकर शुरू कर दिया उसने, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो उसकी जर्नी है, इट्स नॉट योर जर्नी। किसी और को देखकर नहीं कि अच्छा वो देखो, वो तो देखो वापस आ गया और वो कितना ज़बरदस्त है, अपनी रूटीन में आ गया, उसके डोले कोई बात नहीं, इट्स ओके। सबसे अहम पॉइंट कि आपने वो
पिछले आई नो यूर वर्किंग आउट फ्रॉम 8-10 साल से, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। Cheers से तो मैं बहुत रिलीजियसली, और वो जो आपने अपने आप को बिल्ड किया, अपनी बॉडी को, अपने लंग्स को, अपने ऑर्गन्स को, वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड हाउ यू ईट वेरी हेल्दी, और वो सब ने आपको वो हिम्मत दी, ताकत दी कि जब आपके ऊपर एक हेल्थ क्राइसिस आया, एक मेडिकल इमरजेंसी आई, सो योर बॉडी वाज बेयरिंग द ब्रंट एंड इट वाज फाइटिंग फॉर यू। और ये जनरल प्रिंसिपल इन लाइफ है। आफ्टर 35 मैंने पर्सनली फील किया कि योर मेटाबॉलिज्म ड्रॉप्स फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड योर बॉडी टेल्स यू कि अयाशी खत्म है, ठीक है, बहुत अयाशी कर ली बेटा, अब ना ख्याल करना है। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन 30, मुझे था कि मैंने करना है वो, और मेरे उस वक्त रीजंस थे पतले रहने के लिए। ये बहुत क्लियर है कि आपके रीजन क्या है। आई वॉज वर्किंग आउट फॉर द रॉन्ग रीजंस कि मैंने पतला हो रहा है। Thank you for mentioning पतला होना इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द होल जर्नी। Thank you. अगर आपकी फिटनेस जर्नी होगी तो पतले भी आप रहेंगे और आपके पास एक गोल के बाद अगला गोल, एक गोल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज पुल अप्स करने हैं तो मैंने पूरा पुल अप कर लिया, ये आपकी अचीवमेंट होती है। इसका मैंने इसकी वो बढ़ानी है, ड्यूरेशन बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। यू कीप ऑन सॉर्ट पुशिंग योरसेल्फ। तो मुझे लगता है 35 के बाद ना मेरा गोल शिफ्ट हो गया। मेरा गोल है कि मैंने स्ट्रेंथ करनी है, ये इन्वेस्टमेंट है मेरे जिस्म पे। व्हेन आई विल गो इनटू माय 40s and 50s, if I get to live that long, I want to live healthy, I want my joints to be functional, I want to be able to do the sprint even when I'm 50. I see a lot of cool women who do it. We all had body image issues, I also had them. तो मेरे ज़हन में था एक फलानी लड़की कितनी पतली कितनी स्मार्ट है, मैंने वैसे हो जाना है। लेकिन आपका जिस्म वैसा नहीं हो सकता बिकॉज आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। ये सब बातें भी हमें करनी है। अब मुझे पता है कि यार ये मेरे लिए ठीक है, मैं मुनासिब लगती हूँ। इससे कम पतला होना या इससे कम वजन लूज करना, मतलब आई डोंट वांट टू अचीव दैट, आई वांट टू बी फिट। तो फिर अपनी डाइट और एक्सरसाइज को मिक्स एंड ऊपर नीचे करके आप वो अचीव करते हैं सारे रिजल्ट्स। बट हैविंग सेड दैट, ये कोविड खत्म हो जाएगा, पोस्ट कोविड भी ये ऐसी वबा आए ना आए, देखो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। समटाइम्स ये बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से होता है। देयर इज नो गारंटी इन लाइफ के ये करने के बावजूद भी पता नहीं आपके साथ क्या हो कैसे हो, लेकिन इट इक्विप्स यू मेंटली एंड फिजिकली। 98% की जो बीमारियां हमारे पूरी दुनिया में, वो हमारी सेल्फ क्रिएटेड हैं। डायबिटीज, बैड हेल्थ चॉइसेस, Bad food choices. आई नो मेरी फैमिली में जेनेटिकली डायबिटीज है, बट आई नो कि मेरी फैमिली में आपने अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल चॉइसेस से कुछ लोगों ने इस प्रोसेस को बहुत डिले किया है, कुछ ने उसको कंट्रोल किया है, कुछ ने काफी हद तक उसको अवॉइड भी किया है। आई हैव एग्जांपल्स इन माय फैमिली। हेरिडिटरी डिजीज, जस्ट बाय डाइट एंड एक्सरसाइज दे हैव सॉर्ट ऑफ टेम्ड इट। वर्कआउट फॉर द राइट रीजंस। आपकी जिंदगी की जो सारी ओवरवेल्म्स ऑफ लाइफ हैं, लाइफ इज हार्ड, और उन सारे ओवरवेल्म्स को आप सरअंजाम दे सकें, उसकी ताकत, हिम्मत, जज्बा कितना पीक पर है। और 1 घंटा हफ्ते में 7 दिन अगर आप करते हैं एक्सरसाइज तो 7 घंटे। अब आप देख लीजिए कि एक दिन में 24 घंटों में से 1 घंटा आप अपने जिस्म को देते हैं। इट्स लाइक कुछ भी नहीं है, राइट? हफ्ते में 6 घंटे कुछ भी नहीं है। सो ये अगर कहते हैं बस टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। योर प्राइम मिनिस्टर वर्क्स आउट एवरी डे, राइट? ही इज द बिजिएस्ट मैन इन द कंट्री। सो मैं तो एक्चुअली मुझे उनको देखकर होता है कि यार अगर वी कैन वर्क आउट एवरी डे, मतलब व्हाई कांट वी, Is the best motivation out there. Yeah, so if we can do it, what is your excuse? What is your reason? I don't get it. मतलब सारे बहाने हैं, I mean, frankly. Whatever you tell your brain, if you say I can't do it, you are actually right. So be in fitness for the right reason.